जैसे कि जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड थे काली के अंदर। तो काली के अंदर जो आपकी काली दिख रही है, आपको शो हो रही है, ये इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड कुछ टूल्स हैं जिन अराउंड 300, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो काली के अंदर पहले से इनबिल्ड इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, अब ध्यान से समझना, इस चीज को नोट भी कर लेना कि अगर कोई टूल आपके पास काली के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आपको करना क्या है, उसको डाउनलोड करने के लिए वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल का नेम है एलएस करके दिखाऊंगा, मेरे पास पहले से ऑलरेडी है। उसका नेम है क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, बहुत अच्छा टूल है ये वाला। अब इसमें क्या करना है, ये काली के अंदर पहले से नहीं है, पर क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। हेलो एक सर। सेकेंड। हाँ सर बोलो। थोड़ा स्क्रीन बड़ा करेंगे सर, वो सब स्मॉल स्मॉल दिख रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है सर कुछ। अब मेरी तो फुल लार्ज स्क्रीन है, मतलब VMware का साइट देखो। करना है सर। हाँ जी सर, थोड़ा बड़ा कीजिए ना सर। अ- इतना। हाँ जी ठीक है सर। ठीक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब मेरे को ना वो शो नहीं होगा, तुम आपका क्या कहते हैं उसको, फायरफॉक्स। चलो कोई नहीं, यहाँ से ट्राई करके देखते हैं फायरफॉक्स, थोड़ा सा टर्मिनल, नहीं, फायरफॉक्स ओपन करना था, चलो कोई नहीं, पर मैं फायरफॉक्स ओपन करके फिर मैं बंद कर देता हूँ, इसको लार्ज कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हम वो टूल इंस्टॉल कर रहे हैं जो काली के अंदर पहले से नहीं मिलते। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, एक बार लिख लेना साथ के साथ, अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो देख के फिर दोबारा कम सीखना। तो हमें करना क्या है, एक टूल है क्रॉसलिंक जिसका नेम है, ये हमारे पास काली पे इंस्टॉल पहले से नहीं है और काफ़ी अच्छा टूल है फुटप्रिंटिंग के लिए। इसका रिजल्ट हम देखेंगे, पर पहले हमें क्या करना है, फायरफॉक्स को ओपन करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। और यहाँ पे सिंपली जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, तो मोबाइल में क्या करते हो, कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो आप सीधा प्ले स्टोर पे जाते हो, ठीक है। अगर मैक यूज करते हो, आईओएस यूज करते हो, तो एप्पल स्टोर पे जाते हो। तो ऐसे ही अगर कोई भी चीज अगर आपको काली में इंस्टॉल करनी है, तो इसका प्लेटफॉर्म है गिट हब, उसका सिंपल सा नेम है गिट और हब। इस पे जितनी भी हैकिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, सारी चीजें आपको इस पे प्रोवाइड होती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको टूल डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसका नाम, जैसे मेरे को करना है क्रॉस लिंक्ड, LINKED लिंक्ड, और उसके बाद आपको लिख देना है गेट हब। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने पहले से लिख रखा है गेट हब, क्रॉस लिंक गेट हब। तो ये वाला लिंक होगा, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी जब आप ओपन करते हो क्रॉस लिंक लिंक करके, तो इसके भी अल्टरनेटिव्स बहुत दिखते हैं, आपको बहुत दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, एमिट सेक, जिसके लास्ट में लिखा होगा एमिट सेक, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना है, एमिट सेक वाला। तो आज थोड़ा सा नेट स्लो है तो देखते हैं, कोई नहीं। हाँ, फिर क्या होता है, जब आप इस पे ओपन कर लेते हो तो ऐसा शो होता है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें। गिटहब पे जब जाते हो, तो गिटहब पे जाने के बाद आपको क्या करना होता है, जो ग्रीन कलर का कोड देख रहे हो आप, इसको आपको कॉपी करना होता है, इस पे क्लिक करके ये जो कोड है इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी हो गया, ये भी जो भी इसका पूरा नेम है, ये कोड होगा, यूआरएल होगा, कुछ भी, एनीथिंग, इसको आपको कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पे फिर आते हैं, कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे वापस, काली पे, एक सेकेंड, काली का टर्मिनल, अच्छा वो बैक हो गया, हट ही गया, नहीं 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 नहीं, वो पहले नंबर पेज पे था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम काली पे आ गए, ध्यान से समझना। अब क्या करना होता है, हमारे पास एक कमांड होती है, दो दो ओपन हो गए, एक सेकेंड, टर्मिनल, पहले तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करते हो, तो आपको क्या होता है, पहले तो अपना पाथ देख लेना कहाँ पे हो। अभी मैं होम काली के ऊपर हूँ, तो जो मैं इंस्टॉल करूँगा यहीं करूँगा। अदरवाइज आपको डाउनलोड्स में जाके करना है तो सीडी करके आप डाउनलोड्स में जा सकते हो, पर मैंने अभी अपनी होम स्क्रीन पे ही कर दिया, काली के अंदर ही। एक सेकंड, कोई ज्वाइन हुआ है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको क्या करना है, कोड आपने कॉपी कर लिया है, अब इसको इंस्टॉल कराने के लिए एक और कमांड आती है जो आपकी हमेशा यूज होगी, गिट क्लोन। इससे क्या होगा, इस कमांड से आपने जो कोड कॉपी किया है, और उसको, जिस कोड को कॉपी किया है, पहले आप git clone लिखोगे और वो कॉपी जो किया है कोड, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एक्चुअली ना मैंने ये कॉपी कर लिया था जब मैं आपको समझा रहा था। तो सपोज करो ये रहा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यही कोड था M8 सेकंड वाला क्रॉस लिंक का, और आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है, ठीक है। मेरा इंस्टॉल पहले से है,
तो मैं एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये है, आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद क्या करोगे, आप एलएस करोगे तो आपको एलएस करने के बाद ये टूल आपको दिख जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी है इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपके पास तो नहीं होगा इसलिए आपको वहाँ पे शो हो जाएगा जहाँ पे भी आपने इसको डाउनलोड किया होगा। अब देन कब याद रखना, कभी भी आप कोई भी टूल डाउनलोड करते हो तो क्या करना होता है, उसको सेटअप करना पड़ता है। एप्लीकेशंस आप फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है ना, इंस्टॉल फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम वही करेंगे, इसको कुछ परमिशंस देंगे, इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएँगे। लिनक्स के अंदर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, एग्जीक्यूटेबल बनाना, फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना। तो एक जस्ट लाइक अभी फाइल ही है, इसको हमें रन कराने के लिए पहले एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीडी करके जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है, हमेशा उस टूल के अंदर पहले जाओगे, कैश डायरेक्टरी करोगे, ठीक है? तो क्रॉस लिंक, ठीक है, एंटर करेंगे। आप अब देखोगे मैं कहाँ पे हूँ, मेरी लोकेशन होम के अंदर, काली के अंदर, मैं स्टूल के अंदर हूँ, ठीक है, क्रॉस लिंक के अंदर। एलएस करेंगे, एक सेकेंड, एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद ना ध्यान रखना एक चीज, कभी भी आप कोई भी टूल डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो जिसके अंदर ये वाली फाइल आ जाएगी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, इसका मतलब ये समझ जाना कि इस टूल को रिक्वायरमेंट की नीड है। तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी इसकी कमांड रहेगी, पर ये याद रखना जब भी आप टूल के अंदर इंस्टॉल करोगे, एलएस कर मूव करोगे, सीडी करके जाओगे, एलएस करके ये वाली फाइल मिलेगी, उसको क्या करना है आपको, फुलफिल करना है रिक्वायरमेंट से। तो कमांड है पिप इंस्टॉल हाइफन आर और इस फाइल का नाम लिख दोगे। इसमें आपने क्या किया है, पिप इंस्टॉल हाइफन आर फॉर रिक्वायरमेंट फाइल और जस्ट इस फाइल का नेम जो यहाँ पे फाइल दी गई है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर दोगे एंटर, ठीक है, लिखते रहना साथ साथ। अब मैं एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले से रिक्वायरमेंट दे रखी है इसको, ठीक है। इस कमांड के बाद आपको क्या बताया था मैंने, एग्जीक्यूटेबल बनाना। तो आप सब ने मेरे ख्याल से क्या 100% लिनक्स में पढ़ा ही होगा, फाइल परमिशन, सी एच मोड करके होता है फाइल परमिशन, रीड राइट एग्जी है ना, यस रीड राइट पढ़ा था ना, एंड एग्जीक्यूटेबल। यस सर। सर तो एक्चुअली हमें सर क्या करना है, ये फाइल, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट बताओ। सर। सर वो आपने जो पीप वाला हम्म, टाइप किया था, क्या उसको क्या वापस टाइप करेंगे एक बार? हाँ हाँ, पिप बिल्कुल, पिप इंस्टॉल हाइफन आर फॉर फाइल का नेम, जो आपकी फाइल होगी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, और देन यहाँ पे पूरा फाइल का नाम पेस्ट कर देंगे, ओके ठीक है। गॉट इट गॉट इट। ओके, ठीक है। तो अब जिसने भी ये फाइल बनाई होगी, जिसने भी टूल बनाया होगा किसी डेवलपर ने, तो उस फाइल के ऊपर परमिशन लगा रखी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी टूल इंस्टॉल करोगे तो उसको आपको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। ये वाली कमांड देके आपको सबको याद होगा, सी एच मोड प्लस एक्स फॉर एग्जीक्यूटेबल। तो और उसके फाइल का नेम जो भी फाइल का होगा, क्रॉस, जो आपकी फाइल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस डॉट पी वाई, ठीक है। पी वाई क्यों, यहाँ पे ये फाइल दे रखी है, पाइथन की फाइल है, इसलिए आपने पी वाई दिया, ठीक है। तो सी एच मोड को मतलब पता है आपको, फाइल की परमिशन चेंज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, प्लस का मतलब एग्जीक्यूटेबल दे रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी फाइल देनी है यहाँ पे, इनमें से एग्जीक्यूटेबल किसको बनाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सबको याद होगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टार को, है ना। स्टार फोर किसके लिए होता है, स्टार कौन बताएगा, फॉर ऑल। बताओ कोई बताएगा स्टार फॉर किसके लिए होता है ये। फॉर ऑल। हाँ, फॉर बिल्कुल, फॉर ऑल, जिस जिसको भी एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा सब बन जाएंगे इससे एग्जीक्यूटेबल। क्लियर है, तो ये कमांड भी बेटर है। और आप फाइल का नाम ज्यादा याद रखोगे तो आपको पता रहेगा, डॉट पी वाई हमेशा बनानी होती है। क्लियर है, तो अब क्या है, अब आपका ये टूल रेडी है स्टार्ट होने के लिए, रन करने के लिए। तो ये जो मैंने बताया ना सारा प्रोसेस, जो स्टार्ट करिए क्लास, वो मैंने इसी पर्पज से की है कि अभी मान लो इस टूल से, क्योंकि कोई भी टूल ना, आपको मैं बोलूँ आगे चल के कि आपको ये रन करना है और वो टूल काली के अंदर नहीं हुआ, तो उसको आप सेम प्रोसेस में ऐसे क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स दोगे, फिर उसको एग्जीक्यूटेबल बनाओगे, देन जाके वो रन होगा, ठीक है। तो अब इसको हम चला सकते हैं इस टूल को। और सिंपल सी एक और बात, ये टूल पी वाई से बना है, पाइथन से, और बैश से, जो भी टूल बना होता है, रूबी से बना होता है, अलग अलग लैंग्वेज से बना होता है। तो ये इनको रन कराने की अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब पाइथन का टूल है ना, तो वो किससे रन हो सकता है, डॉट स्लैश लिख के ही आप टूल के नेम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, कमांड लिख सकता हूँ इसको रन करने के लिए। तो मैं पहले कमांड लिखता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इस पूरी कमांड को। ये है अब इसको रन कराने की कमांड, डॉट स्लैश क्रॉस लिंक डॉट पी वाई, ये टूल का नेम हो गया, हाइफन एफ फॉर फॉर्मेट हो गया, कि आपको क्या फॉर्मेट रखना है इस टूल का। अदरवाइज आप हाइफन हाइफन हेल्प कर सकते हो,
आपको पता चल जाएगा ये टूल क्या-क्या वर्क करता है। ठीक है, मैनुअल ओपन करके हाइफ़न मैंने एफ लिया है फॉर्मेट, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एंड लास्ट। इसका सिंपल सा एक मतलब है फर्स्ट। अगर आप इंटरनेट पे किसी एक पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, अभी हम फुटप्रिंटिंग ही कर रहे हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, वो कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर काम करता है, क्या उसकी पोस्ट है, ये सब चीज़ें, तो वो निकाल सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ करो मुकेश, फर्स्ट नाम में हो गया मुकेश और लास्ट का मतलब है सरनेम, यहाँ पे दे दो अंबानी, ठीक है? पर अगर आपको पूरी की पूरी किसी एक कंपनी के बारे में चेक करना है कि कितने बंदे उसमें वर्क करते हैं, कितने एम्प्लॉइज़ वर्क करते हैं, तो आप क्या करोगे, डोमेन का नाम दे दोगे @jio.com, ठीक है? केस सेंसिटिव्स होती है कमांड, अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो कमांड नहीं चलेगी, ध्यान से नोट कर लेना इसको। और यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है कि यहाँ पे जियो के हम क्या कर रहे हैं, जियो के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो क्या करेगा, ये टूल रन करना स्टार्ट कर देगा और सारी ही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से उठा के हमारे पास दे देगा, ठीक है? अगर आपको मैं बोलूँ, देखो अभी ये स्टार्ट होता है ऐसे क्रॉस लिंक्ड, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इंटरनेट से ढूँढ के लेके आओ जियो में कितने एम्प्लॉयी वर्क करते हो, तो आप सबको नहीं ढूँढ सकते, इक्का-दुक्का ही मिलेंगे। पर इससे क्या होगा, ये टूल्स क्या करते हैं, ये उसकी ऑर्गनाइज़ेशन पे जाके सारे डेटा जहाँ पे भी जियो से रिलेटेड डेटा मिलेगा, वो कैप्चर करके आपको लाके दे देगा, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा टूल होता है क्रॉस लिंक्ड, पूरी ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में पता करने के लिए। अब ये स्कैनिंग कर रहा है, ढूँढ रहा है, तो देखोगे सबसे ज़्यादा ये स्कैनिंग जो कर रहा है, बिंग पे कर रहा है, किस पे कर रहा है? लिंक्डइन पे कर रहा है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, सब के सब किस पे हैं? लिंक्डइन पे, ठीक है? अभी ये स्टॉप हो गया पूरी इसकी क्या कहते हैं वर्क, तो लास्ट वाला यहाँ पे देखोगे प्लस का जहाँ पे साइन आता है, वो हमारे हमारे लिए यूजेबल की इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस जो भी होता है। तो इसमें बोला है यूनिक नेम एडेड टू नेम्स डॉट टीएक्सटी, कहने का मतलब ये है जो इसका रिजल्ट आपको मिला है ना, यूनिक जो भी नेम मिले हैं वो कहाँ पे कर दिए हैं, नेम्स डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर क्या कर दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं। एक फाइल उसने खुद बना दी इस टूल ने, उसमें कर दिए, क्योंकि क्या पता डेटा बहुत बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे शो ना करा हो उसने, पर एक फाइल बना के कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एलएस करेंगे, क्योंकि अभी हम इसी टूल के अंदर है। एलएस करके नेम डॉट टीएक्सटी देखेंगे, हमें दिखेगी तो कहीं, देखो ये रही नेम डॉट टीएक्सटी, ठीक है? ये फाइल है, सारा रिजल्ट इसके अंदर ही है हमारा, ठीक है? तो हम आप सबको पता है फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, कैट के थ्रू। हम कैट के थ्रू किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपने क्या करा, कैट करा और फाइल का नेम लिख दिया और जैसे ही एंटर करोगे, देखो ये रहे, ये जितने भी आपको जीमेल दिख रहे हैं, ये सारे किसके हैं, जियो में जो एम्प्लॉइज हैं उनके ये आपके सारे जीमेल है, क्लियर है? तो ऐसे आपने क्या किया, जी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, आपने सबकी क्या करा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लिया। क्लियर है? ये टूल अच्छा टूल है काफी, गाइस बताओ। यस सर। यस सर। बताओ गाइस, ठीक है? ठीक है, तो हाँ, सर ये इस पे हेलो प्रैक्टिस कर सर, ले। इस पे क्या हो सकता है सर? हाँ बताओ, मतलब क्या कह रहे टूल, हो? सर ये मतलब निकालने से क्या फायदा है? इस फायदे देखो, अगर मान लो आप मान लो कोई आपका एक मोटिव है, एक आपका विक्टिम है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे किस पे अटैक करोगे? आप जाके डायरेक्टली, इतनी वीक तो होगी ना वो ऑर्गेनाइजेशन की, डायरेक्टली उस पे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे अटैक करोगे और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, नहीं होता। आप क्या करोगे, आप उसके यूजर्स को पकड़ोगे और यूजर के थ्रू ही कोई मिस्टेक करवाओगे, जिससे आपको उस नेटवर्क के अंदर वो मिल पाएगा, एक्सेस मिल पाएगा। आप इनके थ्रू देखोगे कौन सा यूजर है, उसकी क्या पोजीशन है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम यही होता है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर यूजर का पीसी पकड़ोगे, उसकी आईपी पकड़ोगे, उसके पीसी को स्कैन करोगे, फिर वहां पे सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करोगे, उसके मलिशियस प्रोग्राम वहाँ पे भेजोगे, वो आएगा, एक बार वो पकड़ में आ गया, वो एक्सेस हो गया एक सिस्टम, देन ही आप एक सिस्टम से उसके दूसरे सिस्टम में एक्सेस कर पाओगे, जिसका नाम होता है पाइवोटिंग। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक्सेस करना, तो आपको ये नीड पड़ती है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। समझ में आया? बताइए। यस सर, हैकिंग समझ। आपकी, हाँ, हैकिंग आपकी ऐसे ही परफॉर्म होती है, आपको कोई ना कोई वीकनेस ढूँढनी पड़ती है, जिसके थ्रू आप उसमें एंटर कर पाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? ये सर उसके मतलब अंदर जाके उसका बिजनेस ढूंढना सर है। इस टूल से हम पोस्ट का कैसे पता हुँ। करेंगे? पोस्ट का अभी देखो मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड। पोस्ट का कैसे पता करेंगे, ये रहा आपका। आप क्या करोगे, आप देखोगे नाम, जैसे आपने ले लिया प्रदीप, ले लिया, ठीक है? प्रदीप को मैं क्या करूँगा, जीमेल मेरे पास है ही, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करूँगा। आपको यहाँ पे इंटरनेट दिख ही रहा है, इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल है। तो
आप अपना लॉग लिंक्डइन ओपन कर लेना, मोस्टली इसने लिंक्डइन से उठाए हैं। एंटर कर दूंगा गूगल पे, इसकी इन्फॉर्मेशन ये तो एक तो इंस्टाग्राम पे मिल रहा है आपको, ठीक है ये बंदा, एक आपको जियो सावन पे मिल रहा है, एक लिंक्डइन पे मिल रहा है, ऐसे अलग अलग सोर्स पे ये बंदा मिलेगा आपको, विकिपीडिया पे भी मिल रहा है ये बंदा, ठीक है, जियो उस पे भी मिल रहा है, टेलीग्राम पे भी। तो मैं इस पे करता हूँ, लिंक्डइन पे ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, कह रहा है आपने साइन इन नहीं कर रखा, मैंने साइन इन नहीं कर रखा तो कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज आप साइन इन कर लोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये चेन्नई का रहने वाला बंदा है और कॉन्टैक्ट इसके इतने हैं, कोई नया ही बंदा है, और ये इस पे एक्सपीरियंस है, थोड़े से हाइड हो रखे हैं क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, ये पेज है ना, दिख रहा है, इस पेज के पीछे इसकी इन्फॉर्मेशन है सारी। मैंने इसको लॉगिन कर लोगे आप, पता चल जाएगा। और भी आप क्या कर सकते हो, जॉइन टू व्यू प्रोफाइल, आप पूरी प्रोफाइल देख सकते हो इसकी, कि एक्चुअली ये बंदा कौन है, क्या इसकी डेजिग्नेशन है, ठीक है। चलो मैं दूसरा चेक करा देता हूँ, क्लियर हो गया कैसे डेजिग्नेशन पता करेंगे, बताइए। यस सर। सर एक साथ नहीं कर सकते Right. स्क्रीन का सभी का? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे करोगे, इतने सारे टैब ओपन कैसे कर लोगे। इसको हम कॉपी करेंगे, इस बंदे को, किसी को भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, देन एंटर करके देखोगे आप, गरिमा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल रही है आपको। तो हम देखेंगे जोशी को, यूजर क्या है ये, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर है, जियो प्लेटफॉर्म में लिमिटेड, मास्टर इन डिजाइनर, बैचलर इन आर्किटेक्चर। और ऐसे ही आपने क्या करा, पता लग गया इस टाइम ये अबाउट क्या कर रही है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करते हो, सोशल इंजीनियरिंग इसका ही पार्ट होता है, अगर आपने सुना होगा तो। लिनक्स के अंदर क्या है, ये जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में है, और प्रेजेंटली ये क्या कर रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, ऐसे ही हम किसी बंदे को मैनिपुलेट करके उसके सिस्टम में जाके उससे कॉन्टैक्ट बना के उसको, उसके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। हैकिंग का मतलब क्या है, हैकिंग का मतलब है आपकी गलती की वजह से आप हैक हो रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, आप जो भी सिस्टम चला रहे हो वो आपको सिक्योर मिल रहा है, जिस नेटवर्क से जुड़े वो सिक्योर है। पर हैकिंग कैसे हो रही है, हैकिंग हो रही है आपकी गलती की वजह से, आप कुछ ऐसा लिंक प्रेस कर रहे हो, या किसी की सोशल इंजीनियरिंग में फंस रहे हो, तो आपकी गलती की वजह से हैकिंग वो फंसते हो, आप समझ रहे हो। सर किसमें, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है, उसमें वेब एप्लीकेशन पे सारी टेस्टिंग होती है, वेब एप्लीकेशन पे। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। सर मतलब कि ये जियो के अंदर सिर्फ 300 ही लोग वर्क कर रहे हैं? नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट चीज इसमें 300 रिजल्ट्स नहीं आए, वो उसका सामने जो दिखा रहा है ना आपको 300 रिजल्ट, तो 300 नहीं है वो, इससे ज़्यादा ही होंगे। और मेन चीज़ ये है, ये वो डेजिग्नेशंस वाले लोग हैं जो कि इम्पोर्टेंटली रोल अपना फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसी टूल को मैनिपुलेट करके, और भी, ये तो आपको लिंक्डइन के इन्फॉर्मेशन लिख लिया है, आप और भी प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, पर ये जो मेनली मेनली आपको मिलेंगे यहाँ पे सारे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो, कॉपी सिलेक्शन, ऐसे आप किसी को भी ओपन करके इजीली आराम से देख सकते हो। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, अभी तो हम इंफॉर्मेशन जस्ट गैदरिंग करना सीख रहे हैं, मैंने तो इसका यूज अभी बताया ही नहीं है कि कैसे इनका यूज करते हैं, अभी तो हम बस रिजल्ट्स कलेक्ट करे जा रहे हैं, हैदराबाद से, तेलंगाना से है, ये जस्ट डायल पे भी हर जगह है, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक हैपन। तो फुल चीजें हैं बेसिकली, ये जियो के अंदर ही वर्क है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्टिविटीज इसकी क्या क्या है, ये सारी चीजें, एजुकेशन क्या है, और ये क्या जॉब कर रहा है, ये सारी चीजें। पर ये है कि इसके अंदर जियो का ही एम्प्लॉयर है, और क्या है ये बेसिकली डेवलपर है, ये जियो के अंदर फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, और डेवलपर मिल गया तो देखेंगे इसने क्या क्या कोडिंग करी है, सारी इसकी हिस्ट्री चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे ये अभी सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसका बनाया हुआ कौन सा टूल वहाँ पे चल रहा है जियो के अंदर, उस टूल के अंदर वल्नरेबिलिटी निकालेंगे, उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं, हैकर का काम बहुत होता है, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके ही परफॉर्म करना होता है चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये टूल हो गया हमारा, सीडी करके बाहर आ जाते हैं इस टूल से। तो आप इसका यूज कर लेना डाउनलोड करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। ऐसे हमारे पास बहुत टूल है, डिग हो गया था हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक डीएनएस लुकअप की, बहुत अच्छा टूल है वो हमारे पास। उसको हम इंटरनेट पे ही देखेंगे, डीएनएस डम्पस्टर इसका वेबसाइट का नाम है, डीएनएस डम्पस्टर, लिख लो आप इसको टूल के अंदर, dnsdumpster.com। इसको आप एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी डीएनएस होता है, रिकॉन्सिस मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिसोर्सेज, फाइंड एंड लुकअप डीएनएस रिकॉर्ड, ये सारा का सारा काम एक ही बार में कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एग्जाम्पल .com, मैं यहाँ पे क्रो देता हूँ, जैसे आपको दिखाता हूँ एक चीज, क्रो
डॉट इन। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ये, जो हमें आईपी मिली थी कल बहुत सारी, हमें पता नहीं था क्या क्या आईपी किस किस के बारे में है। तो यहाँ पे ये सब बताता है। ये जो आईपी आपको दिख रही है वो वेब मेल की है, ये जो आईपी मिल रही है वो गूगल एमएस रिकॉर्ड की है, ये ए रिकॉर्ड हमने कल पढ़ा था, डोमेन सब डोमेन्स भी यहाँ पे शो होते हैं आपके। बहुत सारी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन देता है। एनएस मतलब नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन। कल आपको नेम सर्वर ही मिल रहा था, पर उसके ना आपको आईपी नहीं मिल रही थी। ये लो आपको सर्वर की भी आईपी मिल गई यहाँ पे। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल्स के भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिल गए, इसको आप ओपन कर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है इसका मैप। ठीक है, अब मैप ध्यान से समझना क्या है। अच्छा, ये थोड़ी सी चेंज कर दी गई है वेबसाइट, वरना क्लिक करने से ये जूम हो जाता था मैप। इसके अंदर क्या है, ध्यान से समझना। जो क्रो है ये डोमेन है बेसिकली, आपको पता है जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो डोमेन है, डीएनएस डोमेन नेम सर्विस। अब ये सिस्टम जो क्या कर रहा है, ए रिकॉर्ड आपको पता है IPv4 का, इसमें IPv4 होगा। एमएक्स मतलब एमएक्स का है आपका, डीएनएस का ये है। तो इसमें आप देखोगे जितना भी इसका ए रिपोर्ट है, वह मेल जो भी इसकी हैंडल करी जा रही है, यहाँ पे आपको क्या पता लग गया, उनकी आईपी पता लग गई। और साथ के साथ आपको क्या पता लग गया, इस नेटवर्क के अंदर सबनेटिंग भी हो रखी है। अगर आपको याद हो, CAIDR वैल्यू आपको दिख रही होगी यहाँ पे 2024। ठीक है, तो आपको पता लग गया ये जो नेटवर्क है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। एक ही नेटवर्क से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वर्क कर रही होगी, या एक ही नेटवर्क से काफी सारे पार्ट्स निकाल रखे होंगे एक नेटवर्क के। तो ये सारी चीजें क्या करते हो आप सबनेटिंग ले लोगे, सबनेटिंग को फॉलो करना सीख जाओगे। इसके थ्रू देख लोगे कितने नेटवर्क निकल रहे हैं, और हर नेटवर्क से आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और मेनली सबसे ज्यादा क्या है, आपको पता लग गया यहाँ पे जो भी ये सर्वर्स हैं, जो भी होस्टिंग कर रहे हैं, उनकी आईपी इनके सामने ही लिखी है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, फ्लिपकार्ट, XYZ, कोई भी, सब पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे डेटा उनका होते हुए जा रहा है, उनका डीएनएस कैसे वर्क कर रहा है। ये तो देख छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चलो इसमें जब भी बहुत है। अगर आप देखोगे किसी को अपनी तरफ से फ्लिपकार्ट सर्च करना, अमेजोन सर्च करना, बहुत बड़ा टेबल आ जाएगा, आपको पता लगेगा उनका मेंटेन कैसे हो रहा है डेटा। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है, पता होना चाहिए कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। एक टॉपिक आता है उसके अंदर आपका नेटवर्किंग का पैकेट फ्लो, तो आपको पता चल जाएगा आपका डेटा कहाँ से स्टोर, कहाँ पे सेव हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है डीएनएस डम्पस्टर, बहुत काम आती है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एप्लाइजर हमारा कल हो गया था। अच्छा, हम इंटरनेट पे हैं तो अभी हम एक बात करते हैं शोडान की। शोडान हमारे पास एक ठीक है सर्च इंजन है बेसिकली ये। इसके बारे में बात करते हैं, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। टूल ही है एक तरीके का ये। अब ये जो वेबसाइट है, ये ना बेसिकली क्या है, ये एक सर्च इंजन है, पर ये किसके लिए बनाया था ध्यान से समझना बहुत। जो भी प्राइवेट आईपीज होती हैं, सॉरी पब्लिक आईपीज होती हैं, जिन पे कुछ सिस्टम्स चल रहे होते हैं, या जिन पे क्या चल रहा होता है आपका, कंप्यूटर्स पब्लिक आईपी पे होते हैं, जो एक्सेसिबल होते हैं, जिनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में गवर्नमेंट है ना, तो उसने अपनी तरफ से क्या लगा रखे हैं, सीसीडीवी प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो वो सीसीडीवी जो कैमरे हैं, वो एक्सेसिबल है किसके लिए, हर एक पर्सन के लिए एक्सेसिबल है, उसको कोई भी एक्सेस करके देख सकता है क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही। तो वो आईपीज जो एक्सेसिबल होती हैं, पब्लिक एक्सेसिबल होती हैं, वो सारी आईपीज आपको इस वेबसाइट पे मिलती हैं। ठीक है, लाइक जैसे आपका ये रहा एग्जांपल के लिए। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये रही आपकी आईपी। ठीक है, और ये पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मैं आपको ढंग से बताऊंगा स्कैनिंग के अंदर, पर आपको पता होगा पोर्ट्स क्या होते हैं, जब आप नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा, कनेक्टिविटी करने के लिए होते हैं पोर्ट्स। जैसे यहाँ पे 22 दिख रहा है, आपने SSH पढ़ा होगा, 80 दिख रहा है यहाँ पे, HTTP होगा। तो ऐसे सब सबके पोर्ट के अपने अपने वर्क हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या है इस वेबसाइट का। तो जब ये वेबसाइट बनी थी ना, बस ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी भी आपसे इंटरव्यू के अंदर, तो याद रखना। पर जितने भी क्या होते थे, एक्सेसिबल आईपीज होती थी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और क्या होता था, पर इस पे ना यूजर्स बहुत ज्यादा एक्सेस करने लगे थे इस वाली वेब एप्लीकेशन पे, वेबसाइट्स पे। तो क्या हुआ, इस पे देखा, फिर ना लोगों ने क्या करा, जो हैकर्स होते थे उन्होंने ना यहाँ पे फेक आईपी डालने लगे, ताकि कोई भी बंदा, क्योंकि पता है इस पे बंदे आ रहे हैं और आईपी स्कैन कर रहे हैं और उस पे एक्सेस कर रहे हैं। तो हैकरों ने क्या करा, एक आईपी ली, उसको फेक दिखाया और इस पे डाल दी। अब कोई भी बंदा उस आईपी को जो फेक डाली गई है वहां पे, उस पे स्कैन करेगा और उससे कनेक्टिविटी बनाना चाहेगा, तो क्या होगा, अपने सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसको हैकर के पास चले जाएगी, वो ट्रैप में फंस जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हनी पोर्ट। ठीक है, हनी पोर्ट हमारा टॉपिक के अंदर भी होता है, CH के अंदर। तो हनी पोर्ट जो आपको होता है वो शोडान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ वेब कैम, कि कितने वेब कैम पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, सर्च में गए, आप इसको लॉग इन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कंट्रीज टोटल जो वेब कैम है, इसमें 5300
693 वो है आपके, और ये रही आपकी आईपीज़ 81, 71, 62, और ये रही कंट्री, किस कंट्री में है वो, एक सेकंड, किस कंट्री में है और कौन-कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हनी पोर्ट है। किसी ने ये जो वेबसाइट है इसने क्या देखा होगा, इसने देख लिया होगा ये ट्रैप है और इसने क्या कर दिया, इसको घोषित कर दिया हनी पोर्ट, ठीक है? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे हनी पोर्ट डायरेक्टली देखने को मिल जाएँगे, और कुछ-कुछ हनी पोर्ट होते हैं और कुछ-कुछ नहीं होते। तो जैसे आप देख लो इटली में आपको क्या दिख रहा है, ये कैमरा दिख रहा है जो क्या है, फ्रीली एक्सेसिबल है। अगर आप इससे कनेक्शन बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। ये रही इसकी आईपी यहाँ पे, और इससे आप कनेक्शन बना सकते हो, पर एक चीज़ देख लेना, इसमें हनी पोर्ट है, हनी पोर्ट इस पे नहीं है। आप इसको विज़िट कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, चेक कर सकते हो। तो इस पे आपको क्या समझ आया? ये सोडान ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप आईपीज़, पब्लिक आईपीज़ है, उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये तो मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, आप कोई सिस्टम भी हुआ ना, कोई कंप्यूटर भी उस पे भी कर सकते हो। कोई सर्वर हुआ, उसकी भी आईपी यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो। पर सजेस्ट करूँगा इस वेबसाइट पे ना ही जाओ तो बेटर है, क्योंकि पता नहीं चलता, कई बार कहीं पे हनी पोर्ट जैसे होता है, इस पे लिखा नहीं है हनी पोर्ट, पर ज़रूरी नहीं है हनी पोर्ट ना हो। तो आप जैसे ही इस पे एंटर करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपके सारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चली जाएगी। क्लियर है? तो हनी पोर्ट शोडान याद रखना, शोडान को सॉरी, और हनी पोर्ट एक कांसेप्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, वो कैसे क्रिएट होता है। ठीक है? हनी पोर्ट और हैंडशेक? हैंडशेक तो प्रॉपरली अलग है, वो तो एक अटैक नहीं है, वो एक प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी का पार्ट है। वो तो बहुत अलग चीज़ है। हाँ? पेमेंट? वो चीज़ अलग थी, वो बहुत प्रोसेस अलग था, हैंडशेक अलग था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कितने टूल हो गए आपके? अब हम देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, चलो अब हम कुछ बात करते हैं जीयूआई बेस की, सीएलआई के अंदर ही। सीएलआई के अंदर जीयूआई बेस जो जिनको आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक टूल का नाम बताता हूँ मैं, एलएस करता हूँ, यहाँ पे टूल दिख रहा होगा आपको, यूजर रेकॉन। तो ये प्री इंस्टॉल्ड खाली के अंदर नहीं, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सबको पता है करना क्या है, इसको, इसका नाम लिखना है यूजर रेकॉन और गिटहब कर लेना है नॉर्मली, ठीक है? यहाँ पे जाके क्या लिखोगे, यूजर रेकॉन और गिटहब, फिर उसको वैसे ही इंस्टॉल करोगे जैसे मैंने गिट क्रॉस लिंक को करके दिखाया था, ठीक है? सेम एज आपको ऐसे करना है, इसको एग्जीक्यूटेबल भी बना लेना है। ठीक है, कर लोगे इतना काम तो आपको समझ आ गया होगा, तो इंस्टॉल कर लेना इसको। यस अदरवाइज सर। आप फिर दोबारा इस वीडियोस को देख के कवर, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने कर रखा है इसको। सीडी करके पहले इस टूल के अंदर हम जाएंगे और एंटर करेंगे। आपको पता है हम यहाँ पे आ गए, एलएस करेंगे। तो एलएस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल होगी, यहाँ पे आपको वो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा। तो आपको एक चीज तो पता लग गई कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसको सीधा डायरेक्टली सी एच मोड दे देना है, सी एच मोड, और इसको एग्जीक्यूटेबल बना देना है। किस नाम से, यूजर डॉट इस वाले नाम से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली स्टार्ट दे दोगे, सारी की सारी फाइल एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी, ठीक है? ये कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ये रन करना है। जो भी एसएसएच के टूल होते हैं, एसएसएच मतलब पाइथन ही है, तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे ही चला सकते हो, यूजर रेकॉन डॉट एसएच, ये इसकी कमांड है, लास्ट में लिख लेना रन करने की। एक तो पाइथन वाले टूल ऐसे चलते हैं डॉट स्लैश से, और एक एसएसएच वाले टूल भी ऐसे ही रन होते हैं आपके डॉट स्लैश से, ठीक है? तो इसको मैं एंटर करूंगा, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस इसका ओपन होता है, ठीक है? तो अब ये टूल किस लिए है बेसिकली, ध्यान से समझ रहा है, यूजर रेकॉन मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सपोज करो कि काफी लोग ऐसे होते हैं, सर मेरे पास कोई ये फेक आई, वो आई थी, क्या कहते हैं उसको, मेल आई थी, ये सब चीजें आई थी, तो कहते हैं कि मेरे पास ना वो नहीं है, मेल ही है खाली, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पे वो मेल डाल सकते हो, और उस पे क्या, इससे क्या होगा, उस मेल से जहां जहां भी जिस जिस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करा होगा, अकाउंट्स बने होंगे, वो यहाँ पे आपको शो हो सकते हैं, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर आपके पास यूजर का पूरा एक इंस्टाग्राम है, पूरी आईडी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे पूरा लिख के इंस्टाग्राम आईडी उसकी, और उसको ये चेक कर सकते हो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किस किस प्लेटफॉर्म पे है वो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे हर्ष, अपना ही नाम लिख देता हूँ, हर्ष चौधरी। मैं अभी पूरा नहीं लिखूंगा अपना, जो भी मेरी जीमेल है, ये खाली हर्ष चौधरी लिखूंगा। अब हर्ष चौधरी जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आपको यहाँ पे क्या होगा, रिमूविंग परसुइंग फाइल, मेरी पहले से एक फाइल थी वो रिमूव हो गई। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मिला,
इसको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे जितने भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो यूज़र मिलेगा, वो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट आते रहेंगे, ठीक है? रेडिट हो गया, गूगल प्लस हो गया, वर्डप्रेस हो गया, यूट्यूब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स। तो ये उसके लिए होती है, अगर मान लो आपको कोई जीमेल से कोई थ्रेट आया हो या कुछ बिहेवियर हो गया हो, तो आप चेक कर सकते हो कि अलग-अलग फॉर्म्स पे कहाँ-कहाँ पे आपको ये प्लेटफ़ॉर्म से अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हो, एलएस करके देखोगे तो यहाँ पे उस फाइल बन जाएगी उस नेम की, ठीक है? हर्ष चौधरी, तो उसके अंदर आप कैट करके देखोगे, पता है आपको फाइल कैट करते हैं, ठीक है? तो कैट करके आप इसको देख सकते हो। hers.txt एंटर करा, ये सारे रिजल्ट इसमें यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो यूजर रेकॉन टूल लिख लेना, अच्छा टूल है, काफी यूजेबल टूल है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सीडी करके सर बैक आ जाते हैं पहले, उसके हाँ बताओ। सर मैंने ये टूल यूज़ किया और मैंने खुद का ही जीमेल आईडी डाला था, लेकिन उसमें तो बहुत सारे अकाउंट्स है हम्म। जिसमें मैंने बनाया भी नहीं है और जिसमें बनाया उसमें आ भी नहीं रहा। देखो बेसिकली क्या है, अभी फर्स्ट टाइम आपने यूज किया है ना ये, या पहले भी यूज कर रखा है? फर्स्ट टाइम यूज़ है। तो फर्स्ट टाइम ना थोड़ा सा देखो काली मशीन का, हाँ काली मशीन का ना एक इशू होता है, इशू नहीं होता, जितना आप काली मशीन को जितना ज्यादा एक्सटेंड करोगे, जितना यूज करोगे ना, उतना वो बेटर वर्क करेगी। आप अपनी काली मशीन को थोड़ा और टाइम दोगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो थोड़े टाइम और चलाओ इसको काली मशीन को, फिर देखना प्रॉपरली वही आपकी मशीन डेवलप हो जाएगी, अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगी, वर्क करने लगेगी, तो आपको करेक्ट वो देने लग जाएगी, क्या बोलते हैं, आंसर्स। अभी शुरू में हो सकता है आपको आउटपुट ठीक ना मिले, पर अदरवाइज आपको मिलेगा, ठीक है? ओके सर। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से टूल है। कितने टूल हो गए पहले आप बताइए? आज के नहीं, कल के भी मिला के टोटल? वेबसाइट इंक्लूडेड सर? बताओ गाइस, सब बताओ। वेबसाइट जोड़ के सर? बिल्कुल, वेबसाइट भी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वेबसाइट 10 भी टूल जोड़ हो के, गए सर। इंक्लूड करके वेबसाइट भी। 10 हो गए, ठीक है। और हम चेक करते हैं और भी देखते हैं। 1 सेकंड। जब तक आप नोट कर लो। हमारा क्रॉसलिंक हो गया, ठीक है। गूगल डॉर्किंग, हाँ गूगल डॉर्किंग भी रह रही है। डिग हो गया, एनएस लुकअप हो गया, वेबलाइजर हो गया, जाउगर सर गूगल कॉर्पोरेशन नहीं अकाउंट हुआ, का ठीक है, मैं कमांड बता दोबारा देता दिखा हूँ। सकते हैं क्या सर? किसके बारे में? सर यूजर अकाउंट का कमांड दोबारा दिखा सकते हैं क्या? कि सिंपल स्क्रिप्ट को रन करना होता है? यूजर देखो, बिल्कुल देखो, ये आपको ये लिखना होता है डॉट वो तो स्लैश है। और यूजर अकाउंट डॉट एस एच पर। हाँ, ठीक बस है। जब ही लिखोगे, जब आप क्या करोगे, जब वहाँ पे आप कैश डायरेक्टरी में जाओगे सीडी करके वहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड, ओके। तो जावा कॉर्पोरेशन हो गया हमारा अच्छा, हाँ ठीक है, शोडान हो गया, होस्ट, ठीक है, नेटक्राफ्ट हो गया। अब मैं आपको एक टूल बताता हूँ जो कि एडवांस टूल है थोड़े से, जो कि आपकी एपीटी जो मॉड्यूल है वहाँ पे यूज होंगे, पर मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी कभी भी अगर आप वेब एप्लीकेशन पे जाके कोई डोमेन पे सर्च कर रहे होते हो, उसको टेस्ट करते हो, तो उसके लिए आपको जरूरी होता है सब डोमेन्स को फाइंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब डोमेन के लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक टूल बता रहा हूँ जो आपके सब डोमेन फाइंड करके देगा, जो कि आपका सब फाइंडर, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, प्री इंस्टॉल्ड है, एपीटी इंस्टॉल कर लेना, यस दिखाएगा। तो पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको हेल्प कर लेते हैं, सब फाइंडर हेल्प, ये सब डोमेन्स ढूंढ के देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। सब यहाँ पे पढ़ भी सकते हो इसके मैनुअल में। सब फाइंडर इज अ सब डोमेन डिस्कवरी टूल दैट डिस्कवर सब डोमेन्स फॉर वेबसाइट बाय यूजिंग पैसिव ऑनलाइन सोर्सेज। पैसिव में मैंने बताया था ना, दो तरह की फुटप्रिंटिंग होती है, एक्टिव एंड पैसिव। मैंने बताया था पैसिव में क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो अभी ये बेसिकली आपका यूज होता है सब डोमेन का प्रोसेस आपका एपीटी के अंदर, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। पर मैं इसको बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिनका आप आगे जाके यूज करोगे, पर अभी हम क्या करेंगे, -d, हम सिंपली एक डोमेन के अदर डोमेन्स, सब डोमेन्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस कमांड को हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या crow.in के और भी अलग अलग डोमेन्स है। तो कमांड आपकी -d फॉर डोमेन, और यहाँ पे कोई भी डोमेन आप लिख सकते हो, अमेजोन, ये सब चीजें, ठीक है।
तो अब हमने क्या किया, कमांड लिख दी, अब एंटर करके देखते हैं क्या इस क्रो के डोमेन के सब डोमेन्स और हैं। तो ये ढूंढना इसने स्टार्ट कर दिया। हाँ, है ये रहे आपके बहुत सारे क्या है क्रो डॉट इन के सब डोमेन्स, एग्जाम डॉट कॉम डॉट क्रो, क्रो डॉट इन, वेबमेल डॉट कॉम, स्टिंग्स, सर्वर डॉट 90 MC। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये सब डोमेन्स है। जब भी आप टेस्टिंग करते हो वेब एप्लीकेशन की, बहुत नीड होती है आपको सब डोमेन्स फाइंड करने की। तो आपको 12 सब डोमेन बाय आपको क्या हुए, फाइंड हुए। हो सकता है शुरू शुरू में आप इसको यूज करो तो आपको 10 होंगे फाइंड, 8 होंगे, ऐसे होंगे। पर क्या कर, मैंने जैसे बताया, जितना आप काली मशीन को यूज करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सब फाइंडर लिख लेना गाइस, कमांड सब फाइंडर -d फॉर डोमेन, और आपने डोमेन का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा टूल आता है हमारे पास जिसका नाम है आपका डरबस्ट, डर बस्टर, इस DIRB। ठीक है, बेसिकली है क्या, डर बस्टर की फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स। ये भी आपका APT के लिए है। इसमें क्या होता है, जो वेब एप्लीकेशन होती है, जो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर ना कुछ फाइल होती है हाइड, तो वो ढूंढना निकालना ही हमारा मेन वो होता है मोटिव। सबने ट्राइहेक्मी के बारे में सुना होगा, लैब्स होती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, CTF करते हैं, कैच द फ्लैग्स। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स के अंदर कई बार क्या करते हैं, फ्लैग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हमें ये टूल रन करना पड़ता है, डरबस्टर। इसका यूज कैसे करना है, ये आपको क्या करना है, डरबस्टर लिखना है, और जिस भी वेबसाइट को आप ढूंढना चाहते हो कि उसके अंदर कोई डरबस्टर फाइल है, डायरेक्टरी ओपन फाइल, तो उसका यहाँ पे आपको URL पेस्ट कर देना है। टेस्ट PHP एक वेबसाइट है, मैंने आई थिंक सो कल भी दिखाई थी, उसका मैंने URL लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और देन मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपका स्टार्ट हो जाएगा डरबस्टर। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेस्टिंग में दिखाते रहेगा। डर ब्रूट फोर्स अटैक आप सबको पता होगा क्या होता है, चलो मैं बता दूं ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है आगे चल के। तो इसकी खुद की वर्ड लिस्ट होती है अपनी, जैसे यहाँ पे वर्ड लिस्ट फाइल दिख रहा है, यूजर में जाके शेयर में जाके डरबस्टर वर्ड लिस्ट कॉमन डॉट टीएक्सटी को यूज कर रहा है। ये जो लास्ट में आप चेंजेस देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये इस वेबसाइट पे उन फाइल्स को ढूंढ के देख रहा है। ठीक है, कोई ओपन फाइल मिल जाए, और जो फाइल मिलेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमें इंपॉर्टेंट मिल सकता है वेबसाइट से रिलेटेड। हो सकता है उसको एडमिन हमें मिल जाए, देखो एडमिन भी यहाँ पे सर्च कर रहा है। हो सकता है उसके यूजर्स की लिस्ट मिल जाए, हो सकता है हमें बहुत सारी कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो ये सब चीज़ें ढूंढ के हमें कौन देता है, डरबस्टर देता है। ये भी आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको मैं भी रोक देता हूँ, टाइम लगेगा इसको करने में, ढूंढने में। और वैसे भी बेसिकली आगे का टूल है, पर आपको पता होना चाहिए डरबस्टर क्या होता है और सब फाइंडर क्या होता है APT में जब जाओगे तो। ठीक है, तो हमारे ये हो गए। अब हम बात करते हैं एक होस्ट कमांड की। एक पहले से आपकी मशीन के अंदर है होस्ट। ठीक है, आप इसको हाइफन हेल्प करके देख सकते हैं, होस्ट हाइफन हेल्प करता है क्या है ये। तो ये बहुत सारे बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, होस्ट का क्या वर्क है, ए का वर्क है। ठीक है, ए कैपिटल का वर्क है लाइक। ठीक है, ए स्पेसिफिक, सी का वर्क है, सी का वर्क है, डी का वर्क है, ये सब वर्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होस्ट बेसिकली क्या करता है, इलीगल ऑप्शन हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, होस्ट का क्या है, ये सारे आप चीजें सर्वर के बारे में आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन देता है, और जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सिंपल एक होस्ट कमांड लिखता हूँ, उसके बारे में मैं क्रो डॉट इन दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा इसकी सर्वर की इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। आप कुछ भी चेक कर सकते हो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन लगा के, -T फॉर इनेबल यूडीपी पोर्ट। ठीक है, यूडीपी पोर्ट आप सबको पता होगा, TCP यूडीपी, इनेबल करबोस आउटपुट, प्रिंट वर्जन नंबर एंड एग्जिट, बहुत सारे आप इसका यूज कर सकते हो। IPv4 भी स्पेशल ढूंढ सकते हो, और IPv6 भी ढूंढ सकते हो, XYZ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। SOA मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिन, आप ये भी देख सकते हो अगर आपको इसमें एडमिन की इंफॉर्मेशन मिल जाए, बहुत सारी चीजें। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ होस्ट किसी का एग्जाम्पल, मैं कोई स्पेसिफिक इसमें वो नहीं दे रहा वर्ड, मैं क्रो डॉट लिख रहा हूँ। तो देखते हैं क्या ये हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, इसने क्या किया, अपनी मर्जी से लाके मेरे को क्या दे दिया, आईपी दे दी। ठीक है, एक तो आईपी दे दी जो हमने कल ढूंढी थी। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है बेसिकली बार बार जो हमें आईपी मिल रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रो के अंदर है किसकी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें आईपी मिली होस्ट के अंदर, अब हम क्या करेंगे, इस आईपी को कॉपी करके होस्ट के साथ ही देख लेंगे, कि होस्ट से पूछ लेंगे कि टूल से कि आईपी है किसकी, पेस्ट सिलेक्शन कर देंगे, ये आपकी आईपी आ गई सेम एज इट इज। अब एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको पता चल जाएगा आईपी है किसकी। बेसिकली ये जो आईपी आपको बार बार दिख रही है,
ये किसकी है? डोमेन नेम पॉइंटर क्राउड प्रॉक्सी की आईपी है ये, सुक्री। मैंने कल आपको दिखाया था फायरबॉल की आईपी है ये, ठीक है? जो आपकी जितनी भी स्कैनिंग हो रही है वो फायरबॉल की आईपी पे हो रही है, ठीक है? क्योंकि फायरबॉल क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी स्कैनिंग को, ठीक है? जो भी स्कैन कर रहा होगा इस वेबसाइट को। क्लियर है? तो आप होस्ट का भी यूज कर सकते हो, होस्ट भी एक अच्छा CLI टूल है आपका, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ कितने टूल हो गए, गिन के एक बार सारे टोटल। नहीं नहीं नहीं, कल के भी वेबसाइट मिला के भी सारी चीजें 11, ठीक है, 11 काफी है। अब हम एक बात करते हैं ओवरऑल टूल का, जो सब टूल का एक ही बार में काम करता है उसका। अच्छा टूल है काफी वो भी। उसका नाम है डिमिट्री टूल, ठीक है? डिमिट्री, DIMITRY, डिमिट्री, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं हाइफन हेल्प, ठीक है? क्या क्या करता है ये? बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब है प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है? और मेन चीज ये है, ये क्या करता है, ये सारे काम कर देता है। इसका नाम ही है डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। देयर बी सम डीप मैजिक गोइंग ऑन। डीप मैजिक का मतलब ये है, जितने हमने अलग अलग टूल से काम कराए थे, हुईज हो गया, डिग हो गया, एनएस लुकअप हो गया, आपका स्कैनिंग हो गई, आईपी स्कैन हो गया, सब डोमेन फाइंड हो गया, नेट क्राफ्ट हो गया, सब डोमेन फाइंड, हमने अलग अलग काम कराया, ईमेल हो गया, सब हो गया। तो ये सबका काम अकेला ही कर देगा। इतना पावरफुल टूल है ये डिमिट्री, ठीक है? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे, कि आपको क्या कराना है। नेट क्राफ्ट कराना है, इंफॉर्मेशन चाहिए किसी होस्ट की, हु इज लुकअप चाहिए, लुकअप भी हमने पढ़ लिया, होस्ट की इंफॉर्मेशन। देन आपको क्या सब डोमेन्स चाहिए, ईमेल्स चाहिए किसी कंपनी के, या टीसीपी पोर्ट स्कैन कर रहे हैं। और सिंपल सी चीज है, इसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्कैनिंग, इसमें स्कैनिंग भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, तो ये स्कैनिंग भी करता है। तो जितने जो भी आपको ऑप्शन यूज करना है यहाँ पे आप उनका यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे डिमिट्री हाइफन डब्ल्यू लेता हूँ, डब्ल्यू फॉर डोमेन नेम होस्ट का बताने के लिए, तो हाइफन डब्ल्यू। और यहाँ पे चलो मैं ले लिया tesla.com, ठीक है? ये ऐसे आप कमांड का यूज करोगे, कमांड लिख लो डिमिट्री हाइफन डब्ल्यू फॉर, आप सबको पता है हु इज लुकअप की इंफॉर्मेशन देगा डोमेन के बारे में, ठीक है? होस्ट। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा, तो ये क्या दिया इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी होस्ट से रिलेटेड, जैसे कि सेम आपका हुइज ने किया था। तो ये सारे काम अकेले ही कर सकता है, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर सपोज करो आपको सारी की सारी चीजें एक साथ चलानी है, ये सारी की सारी, तो आप क्या करोगे? आप स्पेसिफिक नहीं करोगे इसको कि क्या करना है, आप सीधा क्या करोगे, यहाँ से आप ना ये हटा दोगे रिक्वायरमेंट, और सीधा डोमेन का नाम लिख दोगे किसी का भी। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये देखो कितना सारा काम करना खुद ही स्टार्ट कर देगा। आईपीज भी फाउंड कर दी इसने, ईमेल भी फाउंड करेगा, ये सारे काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजों पे क्या कर रहा है, वर्क करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? बहुत डीपली इंफॉर्मेशन देता है डीप मैजिक, ठीक है? अब भी देखो स्कैनिंग ही करे जा रहा है। जीमेल भी दे दी इसने, जॉन की कोई होगा टेस्ला के अंदर, एम जॉनस्टोन, ठीक है? सोशल इंजीनियरिंग, ईमेल फाउंड टेस्ला। और अभी क्या कर रहा है, पोर्ट को स्कैन कर रहा है कि कोई पोर्ट ओपन है या नहीं है। कोई कुछ बोल रहे थे, हाँ गौरव बोलो। सर मैं ये बोला था, अगर सर ये सारे टूलों का अकेला काम कर रहा है तो ये तो सर इसकी एडवांटेज हो गई। तो इसकी सर कुछ हम्म, डिसएडवांटेज भी होगी ना, जैसे कि वेबसाइट डाउन हो गई वगैरह। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा जैसे मान लो क्या कहते हैं, आप जिम जाते हो, तो कभी आप जिम जाओगे ना, तो फर्स्ट डे आप पता है क्या करोगे, फर्स्ट डे और सेकंड डे मिक्स एक्सरसाइज करते हो, पता है आपको? शोल्डर भी यस करोगे, सर। थाई भी करोगे, चेस्ट भी करोगे, ऐसा कुछ होता है। तो उससे आपको कुछ डिसएडवांटेज लगता है? उसके बाद 3-4 दिन बाद पर्टिकुलर आप ना डे सेलेक्ट कर लेते हो, नहीं आज तो मैं चेस्ट की करूंगा, नेक्स्ट डे लेग की करूंगा, ऐसा कुछ होता है। तो जो आप एक ही दिन जब सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको कुछ डिसएडवांटेज लगा, नहीं यार मेरे को पहले दिन ही है कुछ करा दिया, मेरी बॉडी में दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ हुआ? तो ऐसा ही है ये भी, अगर आप एक साथ काम कर लो या ना करो। अब इनको मैंने अलाउड नहीं करना यार, मना कर रखा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लेट आए हैं। चलो कर लेता हूँ शायद। अदनान आपको वॉइस आ रही है? हेलो अदनान। यस सर। देखो यार बहुत लेट हो गए, 1 घंटा पूरा लेट हो, 10 बजे की क्लास स्टार्ट हो रखी है। हाँ सर, आज अलाउड नहीं है पता है, मॉर्निंग से मेरी सर तरफ से अलाउड नहीं। बिजली नहीं थी सर, तो फोन हाँ और बोलो। लैपटॉप डिस्चार्ज थे सर, इस वजह से सर। अच्छा अच्छा, अभी डिस्चार्ज थे। बिजली आई तो फिर मैंने हाँ वो मैंने फोन इसलिए लगाया। कनेक्ट कर लिया मैंने। हाँ सर, हम्म। इस वजह चलो से सर कोई लेट हो नहीं, गया।
बाकी रिकॉर्डिंग देख कोई नहीं, पर लूंगा आगे सर। से यार ध्यान रखना, मैसेज हाँ। कर। हाँ, पर ओके आगे सर। से ना अगर ऐसा कोई इशू है, लाइट नहीं है, तो आप ना क्लास प्लस पे मैसेज डाल दे करो, ठीक है? ओके क्योंकि सर। फिर ना रिकॉर्डिंग्स चेक होती है हमारी, फिर बोला जाता है कि हाँ स्टूडेंट ठीक को है सर, आगे पंक्चुअलिटी से याद बताना बहुत रखूंगा। ज़रूरी होता है, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है? तो गाइज़ आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे काफ़ी सारे टूल हो गए हैं आज। डिमिट्री इसमें से ये था कि हम अगर एक साथ भी कोई काम करा रहे हैं ना, तो इससे कोई जनरेट नहीं होगा, ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा ज़्यादा। आपका जो क्वेश्चन था गौरव, आप सोच रहे थे ट्रैफिक जनरेट होगा, रिक्वेस्ट बहुत सारी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं अब। कितने ये हम हाँ, अब हमारे बहुत सारे टूल्स हो गए। लास्ट हम एक बात कर लेते हैं वेबैक मशीन की, बहुत अच्छी टूल है, वेबसाइट है बेसिकली, वेबैक मशीन। वेबैक सर मशीन इसमें तो बहुत हिस्ट्री सही मिलेगी चीज़ ना है ये इसका डोमेन की सर? हाँ, हाँ, हाँ। ये हाँ, बिल्कुल डोमेन की हिस्ट्री नहीं, हाँ, डोमेन की हिस्ट्री मिलेगी वेबसाइट की, पर इसका जो रियल यूज़ होगा ना, वो आगे चल के करोगे आप। अभी बस आप ये देखो कि वेबैक मशीन आप ओपन करोगे, ठीक है? ये करता क्या है, कोई भी वेबसाइट है, उसकी ओल्ड हिस्ट्री बताता है। जैसे सपोज़ करो क्रो की वेबसाइट आज अभी आप कुछ देख रहे हो, जैसे कुछ भी चल रहा है उसकी, आज वेबसाइट ओपन करके देख लो, पर कल अगर उसको ओपन करोगे तो क्या होता है, वेबसाइट में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, डे बाय डे अपडेट होते रहती है। तो जो कल दिख रहा था, अगर सपोज़ करो किसी को चेक करना है कि कल इसकी वेबसाइट पे क्या था या परसों क्या था, या 1 महीने पहले क्या था, या 1 साल पहले क्या था, तो ये टूल क्या करता है, हर वेबसाइट की पुरानी टेक्नोलॉजी को शो कर देता है कि पहले वो कैसी दिख रही थी और इसके अंदर क्या-क्या चेंजेस हुआ है। ये 2 चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पहला, जब कोई आपका पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, उसके लिए कि जब पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है बेसिकली गाइज़, वो होता है जो नेटवर्क को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, लगातार उसकी वल्नरेबिलिटी ढूँढता है और उसको स्कैन करके फिक्स करता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर 3 टाइप के होते हैं, लिख लेना, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड आपके व्हाइट बॉक्स, ठीक है? ये भी एपीटी का पार्ट है, वहाँ पे आप पढ़ोगे डीपली क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टर, पर अभी लिख लेना। तो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्ट एक वो होता है जो कंटिन्यू टेस्टिंग करके वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करता है। तो अगर कोई वेब एप्लीकेशन पेनि टेस्टर है, तो क्या करेगा, इस मशीन का यूज़ कर सकता है, इससे बहुत यूज़फुल देख सकता है कि अगर कोई मशीन में पहले कोई वल्नरेबिलिटी थी, तो वो यहाँ से ढूँढ के निकाल सकता है और वो चेक कर सकता है वो वल्नरेबिलिटी आज तक पैच हुई है या नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये सपोज़ करो कि आप कोई वेबसाइट है, उस पे कोई सर्विस आज के लिए फ्री है या अवेलेबल है, कोई टूल इन्होंने डाला वेबसाइट पे और आज डाल दिया और कल हट जाएगा और वो इम्पोर्टेंट टूल है कोई भी, और वो सपोज़ करो किसी ने आज डाउनलोड नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, वे बैक मशीन से उसका पुराना वाला पेज ओपन करके वहां से वो टूल आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वे बैक मशीन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं हैकर्स, ठीक है? वे बैक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डोमेन का नाम देता हूँ क्रो.इन। तो हम चेक करते हैं क्रो के बारे में। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस मिलता है, कैलेंडर आते हैं, कलेक्शंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, समरी, साइड मैप, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो मैं आपको साइट मैप एक तरीके से दिखाता हूँ डेवलपर के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा-सा अभी क्या है, ये नेट ना इश्यू आ रहा है क्रो.इन, थोड़ा-सा स्लो है। तो इसमें क्या होगा, चेंजेस, कोई भी चेंजेस होंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे कि कौन से ईयर के अंदर, कौन से मंथ मंथ के अंदर चेंजेस हुए हैं। अभी ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है बहुत, ठीक है? ये इसके साइड मैप्स है, ठीक है? ये सान चेंजेस इसके अंदर कंटीन्यूअस हुए हैं समरी, ठीक है? तो इसमें आप ओपन कर सकते हो, एचटीएमएल में चेंजेस, एप्लीकेशन लेयर पे जावास्क्रिप्ट पे, वेब एप्लीकेशन के लिए मैंने बताया ना, वेब एप्लीकेशन के लिए, और साइड मैप ओपन कर सकते हो, तो लगा ये रहा, ठीक है? अब ये जो वेबसाइट बनी थी, हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में देखा था, ये बनी थी 2017 में, ये वाली हमने हु इसके थ्रू देखा था क्रो का डोमेन, पर ये जब अप्लाई हुई है अच्छे से इंटरनेट पे, 2018 से हुई है। तो जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे, उसके पुराने से पुराने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएँगे। तो अब देखो, जैसे 2024 में करंटली में वेबसाइट ही ऐसे दिख रही है। कोई अगर किसी को डेवलपमेंट आती हो तो वो समझ जाएगा इसको देख के, ठीक है? पर अब अभी ये पूरी डेवलप है वेबसाइट, ठीक है? ऑलमोस्ट 80% डेवलप है। पर जब मैं बात करूँ, जब ये स्टार्टिंग में बनी थी तो डेवलप तो नहीं होगी ना, देखो कितना चेंजेस है। ये इस टाइम पे कितने कलरफुल है, बेसिकली कलरफुल नहीं है, ये चेंजेस है। ऊपर आपको नाम मिलते हुए दिख रहे होंगे, कोर्सेज़, लैन बेसिक, ये सारी चीज़ें। तो ये अपडेट करे गए हैं वेबसाइट्स के अंदर हमेशा। और आप देखोगे 18 के अंदर बस यही पैरा भरा हुआ था, यही सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो सोचो कि अगर आपको ढूँढना है क्रो के अंदर कुछ डाउनलोडिंग कब था, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो चीज़ें।
आर्चिव में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ठीक है? ये एक तरीके का मेटा डेटा भी हम इसको बोल सकते हैं, डेटा के अंदर डेटा भी स्टोर करके रखता है ये, ठीक है? कलर नहीं है, वो डेवलप के लिए था, वो मैं कलर बेसिकली वो कलर नहीं था, वो ना लॉजिक, हाँ लॉजिक ये है ना चेंजेस, कि ये चेंजेस है जो कलरफुल, मतलब चेंजेस थे वो सारे डे बाय डे। ऊपर मैं वो आपको दिखा रहा था ना कि ऊपर आपको कलर्स नाम दिख रहे थे कि कोर्सेज के कौन से नाम डाउनलोड हुए हैं, ये सब चीजें, ठीक है? जब हम स्निफिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? क्योंकि एक टूल है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से हट गया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वेब एक मशीन के थ्रू वो पीछे जाके उस टूल को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है वेब एक मशीन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, और ऑलमोस्ट हमारा पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया है, 12-13 टूल हो गए। अब एक प्रोसेस आता है गूगल डॉर्किंग, जो इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। अब गूगल डॉर्किंग होता क्या है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखा है यहाँ पे पाइथन का भी, आप ये एक टूल है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। डीएनएस का हो गया आपका, एनएस लुकअप हमने कर लिया था। एनएस लुकअप आ गया, सारी चीज़ें आ गई। हमने एनएस लुकअप का भी यूज़ कर ही लिया, सर्वर निकाल लिया, आईपी, ओशिएंट, आईपी डोमेन, सर मल्टीगो हो गया है क्या? व्हाट इज सर ये नेट पीडीएफ कर दो है? सर, हाँ ये भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, क्या क्या, बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे, भेज देंगे, ठीक है? ये रहा आपका इन्फो एसक्यू, क्या कहते हैं इसको, गूगल डॉर्किंग। इसमें वैसे एक्स्ट्रा ही है, पीडीएफ में नॉर्मल नहीं है, ये एपीटी के कंटेंट से भी बनी हुई है वैसे तो ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही हैं। अब देखते हैं गूगल डॉर्किंग, व्हाट इज गूगल डॉर्किंग, ठीक है? फुटप्रिंटिंग का एक मेथोडोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन्स, सर्च इंजन्स आर द मेन सोर्स ऑफ की इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। सर्च इंजन्स आर लाइक याहू, गूगल, ये हमने कल जान लिया था। अब बात करते हैं गूगल डॉर्किंग की। गूगल डॉर्किंग एक देखो ऐसा चीज है गाइज, अगर मान लो आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट पे ना कभी भी आप अपनी वही चीजें देखते हो जो आपको दिखाई जाती है, वही चीज सर्च करते हो। आपको कोई भी चीज ढूंढनी हो तो आप ढूंढने तो निकलते हो इंटरनेट पे, पर आप मैनिपुलेट हो जाते हो, जिस चीज को ढूंढना होता है वो नहीं ढूंढ पाते, कहीं और भटक जाते हो। तो गूगल डॉर्किंग एक, इसको बोलते हैं हम गूगल हैकिंग डेटाबेस भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, कुछ इसके अंदर स्क्रिप्ट्स होती हैं, आपने पाइथन सबने पढ़ा होगा, स्क्रिप्ट के बारे में सबको पता होगा। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, आप जो ढूंढना चाहते हो ना इंटरनेट से, बस वही निकाल सकते हो। इंटरनेट पे अदरवाइज लाखों करोड़ों चीजें हैं, पर आप गूगल डॉर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हो, जो चीज आपको ढूंढनी है पूरे इंटरनेट पे से कहीं से भी, वही निकाल सकते हो। तो ये होती है कुछ इनकी स्क्रिप्ट्स, जिनका मतलब भी सामने लिखा है। फाइल टैब का मतलब होता है लुक फॉर फाइल टाइप्स, इंडेक्स का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ डायरेक्टरी ढूंढना, इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो स्क्रिप्ट्स होती है ना, वो इन टाइटल होती है, इन यूआरएल होती है, ठीक है, और एक होती है साइट, ठीक है? ये मेन चीज होती है। अब जैसे मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आपको ये करना है गूगल डॉर्किंग का। आपको क्या करना है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। देखो आपने क्या करा, गूगल पे गए, सर्च इंजन पे आपने लिखा इंटाइटल कॉमा डबल कॉलम पासवर्ड साइड, ये दे दिया, साइड यहाँ पे यूज हो गया, इंटाइटल हो गया, और क्रो डॉट इन हो गया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, क्रो से रिलेटेड जितने भी क्रो वेबसाइट आपने यहाँ पे दी है, इसलिए क्रो के अंदर कोई भी ऐसे पासवर्ड वाली चीजें होंगी, वही आपको यहाँ पे शो होगी। अब जैसे हैकिंग पासवर्ड आ गया, इसके अंदर पासवर्ड आ गया, पासवर्ड क्रैकिंग टूल हो गए तो पासवर्ड आ गया, टाइप्स ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग, उसके रिलेटेड आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपको चीज मिलेगी वही। तो आपका होमवर्क ये है, आपको ये करके लेके आना है। इसके थ्रू आपको क्या करके लेके आना है, सी एच का वर्जन ढूंढ के लेके आना है। क्या हो गया ये, सी एच का वर्जन ढूंढ के लाता है 12। अभी 13 तो मिलेगा नहीं, वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि वो अभी पेडेबल है, एक्सेसिबल नहीं है इतनी जल्दी। तो आपको क्या करना है, सी एच वर्जन ढूंढ के लेके आना है, वर्जन 12 लेके आना है आपको, ठीक है? ये साइड का आप यूज करोगे। इसको अभी फोटो ले लो, या एक सेकंड में उसको कॉपी करके आपके
चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको कॉपी करके आप ढूँढ के लेके आओगे, ठीक है? 10 से 2 ही बैच है ना आपका? पेस्ट। इसको आप कॉपी पेस्ट करके ढूँढ के लेके आओगे। अब यहाँ से क्रो की जगह अगर क्रो पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रो की जगह कुछ और भी डाल सकते हो। आपको पता है कि इसी काउंसलिंग में मिल जाएगा, वहाँ डाल देना, या आपको पता है कहीं और मिल जाएगा, वहाँ डाल देना। वैसे क्रो में भी मिल जाएगा वर्ज़न 12, पर आप कहीं और से किसी और प्लेटफ़ॉर्म से लेके आना, ठीक है? क्लियर है? ये होता है गूगल डॉर्किंग। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ गूगल डॉर्किंग के लिए। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो क्या है, फायरफॉक्स ने ना आपको दे रखा है पहले से ही एक एक्सटेंशन गूगल हैकिंग डेटाबेस। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस। अब इसको ध्यान से समझना कि आप कितने तरीके से गूगल हैकिंग डेटाबेस कर सकते हो गूगल डॉकिंग के थ्रू। इसको आप ओपन करोगे, नाम में ही लिखा है गूगल हैकिंग डेटाबेस, डेटाबेस को हैक करना। ये आपका ऐसे ओपन होगा, ठीक है? यहाँ पे होती हैं आपकी स्क्रिप्ट्स। ये जो स्क्रिप्ट्स मैंने अभी आपको एक भेजी है वो उनमें से ही एक है। ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं। अब आप इनका काम पूछोगे काम क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी में। ये जो स्क्रिप्ट है फाइल कंटेनिंग ढूँढ के देगी आपको पासवर्ड्स का, ठीक है? इस स्क्रिप्ट से आप क्या ढूँढ सकते हो, जिसमें भी अगर आपको वर्ड लिस्ट बनानी है तो आप इसके थ्रू वर्ड लिस्ट बना सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर सपोज़ करो आपको और भी कुछ चीज़ें ढूँढनी है, सर्वर ढूँढने हैं, वीकनेस टेस्टिंग के लिए सर्वर ढूँढने हैं, या ओपन आपको क्या ढूँढने हैं, सीसीटीवी कैमरा ढूँढने हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी यहाँ पे मिल जाएँगे। तो ये टोटल पेजेज़ कितने हैं इसमें? आपको यहाँ पे शो होंगे 401 एंट्रीज़ हैं, बहुत सारी एंट्रीज़ हैं और बहुत सारे इसके अंदर क्या है, पेजेज़ हैं। तो आप यहाँ पे इसको जस्ट आपको करना क्या है, इसको कॉपी करना है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर को फुलफिल करना है। इसमें जो पासवर्ड पूछे जा रहे हैं ना, वो पूछे जा रहे हैं एसएसएच के। तो यहाँ पे अगर आपको एफटीपी का ढूँढना है तो आप ढूँढ सकते हो एफटीपी। जैसे मान लो मैं इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब में करता हूँ इसको, तो देखते हैं क्या मिलेगा मेरे को। एसएसएच से रिलेटेड आप सबको पता होगा, एसएसएच रिमोट सर्विस होती है। मोहम्मद पता है आपको एसएसएच? नहीं पता? नेटवर्किंग का पार्ट है, लिनक्स में भी आता है। 1 सेकंड। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है सबको, यहाँ पे क्या होता है, पासवर्ड की नीड होती है। तो फाइल नेम जूसी इन्फॉर्मेशन शिवम को मिल गई है आपको। 1 सेकंड में इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करता हूँ, ढंग से रन नहीं हो रहा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे, इसको आपको ओपन करके देख लेना है, ठीक है? सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएँगे डेटाबेस के, हैकिंग गूगल बेस्ड पेपर्स, ये सारे अब इसको कॉपी करो। जी मैम कुछ कह रहे हो? 1 सेकंड गाइस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये स्क्रिप्ट का आप यूज़ कर लेना, यूज़ करके आपको क्रो की साइट से नहीं, कहीं और से निकाल के देख लेना, इजी काउंसलर। आपको गूगल और आपको क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग तो करनी ही पड़ेगी, अगर होमवर्क दिया है तो, ठीक है? तो गाइस ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है? 1 सेकंड और मैं टूल देख लेता हूँ, 1-2 मिल जाए एक्स्ट्रा ही मैं बता देता हूँ। मेरे पास कोई टूल बड़ा हो तो। हाँ, एक टूल ये रहा, H4 हैक्स, इसको आप नाम लिख लो। कहाँ गया? ये रहा। H4X टूल्स, सिंपल आपको यही नाम डाल देना है उस पे फायरफॉक्स पे जाके H4X टूल्स और गिटहब, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लोगे। देख लेता हूँ कि अभी रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार ये चलता है, कई बार नहीं चलता, अपडेट होते रहती है इसकी स्क्रिप्टिंग। आप इंस्टॉल कर लोगे गिटहब का, गिट क्लोन करके इसको, और यहाँ पे इसकी फाइल्स है, आप इसको क्या कर लोगे, सेटअप। हाँ, रिक्वायरमेंट माँग रहा है तो आपको रिक्वायरमेंट देनी ही पड़ेगी। पिप इंस्टॉल, 1 सेकंड में इसको दे देता हूँ, रिक्वायरमेंट शायद मैंने नहीं दे रखी होगी, तो ऐसे आप इसको रिक्वायरमेंट देते हो, ठीक है? नॉट इफ यू बिलीव, शायद आई थिंक सो मैंने इसको दे रखी है, एरर
रिक्वायरमेंट अच्छा एक्सट्रीमली मैनेज एनवायरनमेंट दिस एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली मैनेज द पाइथन। अच्छा मेरे पास ना पाइथन नहीं है तो इसलिए रन नहीं करेगा, तो आपके में ये रन कर जाएगा क्योंकि मेरे स्पेस फुल हो गया था मशीन का, तो मैंने कुछ चीज़ें ना रिमूव कर दी थी जिसमें पाइथन भी हो गया था। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप रिक्वायरमेंट देना और उसके बाद ch मोड करके प्लस कर देना, ठीक है? तो ये चल जाएगा आपका। तो मैं इसको एक बार अभी रन करा के देखता हूँ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रन कराने का इसका सिंपल सा एक फंडा है, कैपिटल H, हाँ यही है, ठीक है? नहीं होगा, मेरे में पाइथन का थोड़ा सा इशू आ रहा है इसके अंदर, मेरे पास पाइथन नहीं है, ये टूल का नाम है, अब लिख लो इसको। पाइथन 3 मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है क्या? स्पेस भी नहीं है। इंस्टॉल पाइथन पैकेज क्या रहा है सिस्टम वाइड का, ट्राई apt इंस्टॉल पाइथन xyz। चलो देखते हैं। वेयर xyz इज पैकेज यू आर द ट्राइंग टू इंस्टॉल, जहाँ पे भी पैकेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, रन करने लग जाएगा, ठीक है? आप सबके में चल जाएगा पर क्योंकि मैंने पाइथन थोड़ा डिलीट यहाँ से डिलीट कर दिया था, ठीक है? तो cd करके बैक आ जाता हूँ, आप इसको देख लेना। चलो मैं इसको बता देता हूँ ये रन कैसे करेगा, एक सेकेंड। ये रन कैसे करता है, क्या क्या कर सकता है, ये काफ़ी अच्छा टूल है। कॉपी सिलेक्शन, इंटरनेट पे आ जाते हैं, पेस्ट, ये टूल का नाम आ गया। ठीक है, यहाँ से कोड कॉपी करके वो सारी चीज़ें कर लेना जो मैंने बता रखी है। अब यहाँ पे नीचे जब जाओगे ना तो आपको पता भी चल जाता है ये वर्क कैसे करता है। जब इसको ओपन करोगे तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस देगा। ये एक ही टूल आपके मल्टीपल काम कर लेगा, ठीक है? फ़ोन लुकअप भी कर लेगा, यूज़र नेम को भी सर्च कर लेगा, पोर्ट स्कैन भी कर लेगा, व्हो इज़ लुकअप, बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है? एसएमएस बॉम्बर आप सबने सुना होगा, किसी को फेक मैसेज भेजना बहुत देर तक, लगातार ओटीपीज़ जाना, वो भी कर सकता है। वाईफ़ाई वॉलेट भी देख सकता है। डर बस्टर जो मैंने अभी आपको कराया था, डायरेक्टरी ब्रूट फ़ोर्स, वो भी कर सकता है। वाईफ़ाई को भी फाइंड कर सकता है। फेक इन्फॉर्मेशन जनरेटर, फेक इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, एक ही टूल कितने सारे आपको ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे करने के लिए। और पूरा का पूरा जीयूआई बेस है, ठीक है? इसका आप यूज़ करा सकते हो ऐसे। एक बार डाउनलोड करना, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। और आपको समझना है कि देखो, समझ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा फ़ोन लुकअप करता है क्या है, तो आप यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे फ़ोन लुकअप लिखेगा, तो फ़ोन लुकअप फ़ोन नंबर एंड रिटर्न्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। आप यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालोगे, उस फ़ोन के अंदर कोई भी व वीकनेस होगी ना, तो आपको रिटर्न में इन्फॉर्मेशन बता देगा उसकी, ठीक है? तो आईपी लुकअप क्या करेगा इसके अंदर, लुकअप अन आईपी डोमेन एड्रेस बताएगा आपको, रिटर्न इन्फॉर्मेशन देगा। पोर्ट स्कैन करोगे तो ओपन पोर्ट बता देगा, जो भी आप आईपी दोगे उसके। यहाँ पे यूजर सर्च टाइड्स और टू फाइंड गिव यूजर नेम फ्रॉम मैनी डिफरेंट वेबसाइट से अलग अलग आपको क्या दे देगा। यूजर क्राइम, साइबर क्राइम इंट सर्चेस इफ गिवन ईमेल डोमेन हैज बीन कंप्रेस्ड एंड लीक, ठीक है? बहुत सारी चीजें ये कर रहा है टूल, बहुत अच्छा टूल है, इसको आप लिख लो, ठीक है? आपको ये सारी चीजें करनी है। गिट क्लोन करना है, मैंने पहले बताया था, फिर cd करके वहां पे जाना है। तो सिंपल ही है, पिप इंस्टॉल दे देना है आपको, फिर ch मोड करके इसको रन कर लेना है। क्लियर है गाइस? टूल चला लोगे ये वाला, बताओ? यस सर। ओके सर, ठीक है, चला लूंगा। तो अभी के लिए मैं बिल्कुल, हेलो। हाँ अभी मैंने क्या अभी मैंने क्या कर रखा है, वाई वाई अस्सी आ रही है, चलाना पड़ेगा भाई, नहीं चलाओगे तो फिर कैसे जाओगे आगे लाइन में, इस लाइन में, ठीक है? हेलो। तो अब क्या करना है, हाँ थोड़े, हाँ बताइए। सर बस एक डाउट क्लियर करना था कि आपने बोला था कि अगर पाइथन की हम्म, कोई भी स्क्रिप्ट होगी तो डॉट स्लैश से चलती है, तो बैश की भी अपन वही चलाते हैं ना सर, क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? मतलब अच्छा नहीं, बैश से भी मैंने बताया ना, डॉट स्लैश से ही चलेगी, बैश से भी मैंने बोला था। हाँ। ओके 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 या ओके। तो आप नॉर्मली बैश भी लिख सकते हो, अगर मान लो आपको डॉट स्लैश नहीं लिखना ना, हाँ। तो आप क्या करोगे, BASH लिखोगे। अगर ओके। मान लो आपको डॉट स्लैश से नहीं चलानी बैश की फाइल, तो आप सिंपली बी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ प्लीज सर। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे सपोज करो यही टूल है, अब ये स्लैश से चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर ये बैश से चलेगा तो आप डॉट स्लैश हटा देना और BASH लिख देना, ठीक है? ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रन हो जाएगा, पर वो स्पेशली बैश वाला होगा, ठीक है? और ये डॉट स्लैश होता है ना, इससे दोनों चल जाते हैं, पाइथन के भी चलेंगे और बैश के भी चलेंगे। पर जब आप बैश लिखोगे BASH, तो स्पेशली
चलिए इससे बैश वाले टूल चलेंगे जिनके लास्ट में एसएच आता है, इसमें पीवाई है ना, समझ रहे हो? गॉट इट। जहाँ पे भी लास्ट में देखो फाइल का नेम देखो ये रहा, जैसे देखो फाइल टाइप आपने ये इसका ही टॉपिक है, ये पूरा का पूरा काली का टॉपिक आपने लिनक्स में पढ़ा होगा। हाँ, अब डॉट यस। एसएच आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, पाइथन से भी रन हो जाएगा और बैश से भी हो जाएगा और पाइथन से भी, दोनों से रन हो जाएगा, ठीक है? फाइल टाइप पढ़ा यस, होगा ना आपने, फाइल टाइप? यस, यस सर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाँ गाइस, हमारे ऑलमोस्ट सारे ही टूल हो गए, एक्स्ट्रा ही मैंने बता दिए। कल तो इतना नहीं हो पाया था, कल मीटिंग थी। तो अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जिस पे आप ये सारे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे सारे, एक बार टूल चला के देख लो, और किसी का भी कोई एरर आ रहा है तो मेरे को बता देना। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, जिसने कल, कौन करेगा स्क्रीन शेयर अपनी? सर एचएक्स वाला सेम मेरा आ रहा है हाँ जो आपके में आ रहा है। हाँ, वो पाइथन की वजह से आ रहा है, पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा ना यहाँ पे आपका, हाँ पाइथन तो वो है सर पाइथन बट पैकेज इंस्टॉल नहीं है मेरा सिस्टम। लगता भी नहीं नहीं नहीं, तो। वो अपडेट नहीं होगा, इंस्टॉल ये हाँ वाला तो पैकेट इंस्टॉल नहीं होगा। होगा, ये होगा। हम तो गाइज एक सेक आप अपनी स्क्रीन शेयर ठीक कर है दो सर। कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है, तो आज इतने ही रखेंगे। हाँ, क्योंकि स्कैनिंग ना आज आपको समझ नहीं आएगा, स्कैनिंग हम कल से ही करेंगे। हाँ बिल्कुल करो, जितने भी टूल्स करे हैं वो सारे। हम्म। जब तक मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ एक साइड में। एक बार ये दिखाओगे मोहम्मद कौन कौन ऐड है, मैं नाम देख के अटेंडेंस लगा देता हूँ एक बार स्क्रीन पे सबके। अदनान आए हैं, आकाश आए हैं, अनमोल आए हैं, भूमिका नहीं है, बिट्टू आए थे, बिट्टू है, दिल नहीं है, आप हो, गौरव है, शर्मा है, जैमन, जैमन नहीं है ना, जैनम, जैनम। सर बिट्टू भूल जाते हैं आप। अच्छा बिट्टू तो आप हो, हाँ मैंने लगा दी आपकी। जैनम नहीं है, कृति है, लक्ष्य नहीं है, प्रवेश नहीं है, सचिन नहीं है, सौरभ है, सुजल है, ताहा है, विशाल नहीं है, विशाल है, विशेष है, विशेष विशेष अग्रवाल है, ठीक है। योगेश नहीं है, योगेश चौबे नहीं। क्या गाइस? लक्षा। हाँ बताइए। सर मैं हूँ अच्छा लक्षा। लक्ष्य, लक्ष्य हो आप? जी सर। अच्छा रैनवी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आपने आज ही ज्वाइन किया है, इससे यस पहले सर। कोई क्लास में आपने ज्वाइन नहीं किया था ना? नो सर। तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स ओके देख सर। लेना, पढ़ लेना लक्ष्य, हाँ ठीक ओके सर। सर ये है। वी V13 थर्टीन वाला ही है ना सर? नहीं, अभी V13 देखो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अभी थोड़े टाइम में हो जाएगा। अभी वहाँ पे वैसे भी वो रिलीज हुई है बुक्स, पर वो कोर्स ना कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, तो उसमें क्या करना है, कोई नहीं, आपको बता दिया जाएगा, जो जो चीजें ऐड हुई है ना सब करा दी जाएगी, टेंशन मत लो। AI के थ्रू प्रैक्टिकल में होगा ना सर? होगा सारी चीजें, जो अभी हम प्रैक्टिकल मैनुअल कर रहे हैं ना CLA में जाके। हाँ बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। लास्ट की क्लास में पूरा रख लेंगे, इस बैच के आखिरी में जो ऑर्डर्स मिले हैं। तो गाइस अभी कोई स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल कर रहा था, क्या हुआ, नहीं कर रहे? आकाश, हाँ सर कर रहा है सर एक तो मिनट। प्रैक्टिस स्क्रीन शेयर कर रखी थी। हाँ हम्म। हाँ, जितने भी आज टूल चलाए हैं एक बार रन करके देख लो। ये वाला तो लास्ट एचएक्स 4 वाला नहीं चल रहा सर, उनको भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। इन्हीं और सारे चलाओ, डिमिट्री चलाओ, ये सारे रन करो। XYZ हमने काफी होस्ट चलाए हैं, CLI बेस चलाए हैं, GUI बेस। यूजर रिकॉन चला के देखो, यूजर रिकॉन को क्या करो, पहले इंस्टॉल करो, चलो यूजर रिकॉन चलाओ। ठीक है सर। एक मिनट यूजर देखना। गाइस अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, हाँ ट्यूसडे को, उसमें से हाँ उसमें हम करेंगे। एक बार स्क्रीन शेयर कर लो, मैं अच्छा अपनी सर स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। कर रहे हैं सर। ठीक है। हाँ गाइस नेक्स्ट क्लास से अपना स्टार्ट करेंगे, हाँ यूजर अकाउंट, ओ सॉरी स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मतलब एक मिनट। ओके सर। एक्चुअली हम मोबाइल से कनेक्टेड है। ठीक, ओके ओके, मोबाइल से कनेक्टेड हो? हाँ वो डेस्कटॉप खुला हुआ है लेकिन हमको लिंक अभी लिंक कॉपी करना होगा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हाँ ये 2XP
ARO एक मिनट फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। लोग को दिखता नहीं है। इनपुट यूजर नेम हेलो सर। हेलो गाइस, देख लो इन्होंने इंस्टॉल किया था टूल गिट क्लोन करके, देन cd करके गए, उसमें एग्जीक्यूटेबल बनाया, देन उसको रन कराया। आप भी ऐसे ही कराओगे टूल को रन, ठीक है। और क्रॉसलिंक आपने चला लिया आकाश? हाँ क्रॉसलिंक सर कर लिया आपने डाउनलोड? क्रॉसलिंक, क्रॉसलिंक शायद होना चाहिए। देखिए दूसरे टैब में खोलते हैं। हाँ वो वाला भी करो। हाँ इसको भी आप बिल्कुल इसको कंट्रोल सी करके रख लो या दूसरे टर्मिनल में ओपन कर लो। अब उसको हाँ डाउनलोड कर लो क्रॉसलिंक को। सर हाँ बताइए। सर मैंने जो अपने H4X वाला टूल्स डाउनलोड करने बोला था, उसमें मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। हाँ वो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ मॉड्यूल भी नॉट फाउंड एरर का मतलब वही है जो पाइथन नहीं आ रहा आपके सब में इंस्टॉल। आप अपडेट कर लो काली मशीन को, पाइथन की वजह से चल रहा होगा। क्रॉसलिंक वो पर्टिकुलर पाइथन की मॉड्यूल वजह का से नाम आपको ले रहा है movipy.editor करके। हाँ क्रॉसलिंक कॉपी करके हाइफन एफ ये सर लिखा हुआ है फॉर्मेट हाइफन, लिखा हुआ हाँ जो मैंने कमांड्स बिल्कुल लिख लो, ठीक है। लिखा हुआ है सर, ये कॉपी करना। अच्छा ठीक है ठीक है। कंपनी डॉट कंपनी का नाम है ये, कोई नहीं है कंपनी नहीं अच्छा लिखोगे, मैं सोचा मैं कंपनी कोई भी लिख लो, जियो लिख लो, XYZ कुछ भी लिख लो आप, या हाँ, माइक्रोसॉफ्ट लिख लो डोमेन। ठीक है यहाँ मान लो माइक्रोसॉफ्ट लिख देते हैं। ठीक है ठीक है चलो, इसने स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट पे जितने भी यूजर्स रहते होंगे वो यहाँ पे स्कैन करके लाके आएंगे आपको। स्कैन name.txt, आपने पहले कुछ सर्च कर रखा है इसमें? पहले भी एक फाइल बन रखी है आपकी हाँ name.txt? हाँ पहले एक फाइल वो है ऑलरेडी आपके पास। अभी ठीक है, कैट करोगे लेस, ठीक है, name.txt। क्यों नहीं हो रहा? सही है। अब कैट कर लो, कैट कर हाँ लो, पहले कैट हाँ करना ls कैट। तब इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है एंटर, ठीक है ठीक है। देखो जितने भी फॉरेन कंट्रीज के नेम दिखेंगे, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, आपका क्या कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। इंडियन भी दिख रहे हैं पर मोस्टली आपको यहाँ पे इंडियन फॉरेन कंट्री के नेम्स यहाँ पे दिख रहे होंगे क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ऐसे क्या करते हो, आपको पता लग जाता है कि कितने बंदे माइक्रोसॉफ्ट में अब भी काम कर रहे हैं। कोई आपसे बोले कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। उनकी जीमेल भी मिल सकती है, उनसे आप कॉन्टैक्ट भी बना सकते हो। चले क्रॉस लिंक चल गया, ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरे चला के देखो मैंने कौन कौन से बताए थे। और जैसे रुक देखे हैं, सब फाइंडर था, यूजर अकाउंट एक और टूल है, एक और टूल लिखो। अच्छा एक और टूल है गाइज, एक और टूल है, लिखो DNS रिकॉन। गाइज एक नोट कर लो टूल,
अच्छा आप ही लिखो यहाँ पे आकाश, DNS Recon प्री इंस्टॉल टूल है, DNS Recon प्री इंस्टॉल टूल है, प्री इंस्टॉल। DNS हाँ DNS Recon, Recon CON स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना, Recon हाँ हाइफन हेल्प। देखो तो गाइज इसका नाम लिख लो एक बार, ये थोड़ा सा रह गया था एक बार माइंड से, DNS Recon। तो इसमें आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या करेगा, डोमेन का, सर्वर का, रेंज का, डायरेक्टरीज का चेक सबका रिजल्ट लाके देगा। ऊपर आपको लिख भी रखा है यूजेस ऑफ DNS Recon, और यहाँ पे ऊपर लिखा भी है। तो आप इसमें क्या करोगे, आपका इशू आपकी मर्जी रहेगी, आप उसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -D लेंगे। डी के बाद यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन लिख रहा है सबसे नीचे, नहीं 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 बस ठीक है, वो हो गया था, ऊपर लिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हाइफन लोगे, मैन हटा के -D लिखोगे। डी के बाद ना सबको नीचे एक दिख रहा होगा लास्ट में ऑप्शन T, -T, T फॉर डी, डोमेन दे दो, क्रो दे दो, क्रो डॉट इन, क्रो डॉट इन। ये हटाओ, T हटाओ, T हटाओ, हटाओ T, अब ये हटाओ। हाँ क्रो ये डॉट हटा इन, दे, क्रो डॉट इन, D रहने दे, नहीं नहीं हटा नहीं, दे। -D, हाँ डी आएगा, क्रो डॉट इन। हाँ आप स्पेस दो, स्पेस -T, स्पेस, बस। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ। तो गाइज आपको ऊपर दिख रहा होगा -T फॉर टाइप ऑफ एनुमरेशन टू परफॉर्म, पॉसिबल टाइप्स। ये पूछ रहा है आपसे, आपको यहाँ पे दिखेगा STD दिखेगा। अगर यहाँ पे आप STD लिख दोगे तो ये SOA, NS, AA, मैक्स सर्वर एंड SRV सबके बारे में बताएगा। ऐसे अगर आपको रिवर्स लुकअप देखना है वो दिख जाएगा, ब्रूट फोर्स देखना है तो दिख जाएगा, टेस्ट ऑल NS सर्वर फॉर आ जोन ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें क्या है, NS आपको DNS Recon आपको ऑप्शंस देता है कि आप क्या सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दो आकाश STD, सबसे पहले वाला हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं STD। ठीक है, इसकी कमांड लिख लो, इसकी DNS Record की सब लिख लो ये कमांड। ठीक है, अब एंटर कर दो। ठीक है, ये भी अच्छा टूल है जो आपका प्री इंस्टॉल्ड है, काली आपको देती है DNS Record। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलना स्टार्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले जो प्लस का साइन होगा या स्टार का साइन होगा, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। देखो क्रो के बारे में वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है आपको। ठीक है, जो कि हमने अदर टूल से और से निकाली थी। ठीक है, अगर सपोज करो एक टूल अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लाके दे पा रहा है, बाईपास नहीं कर पा रहा है उसके सिक्योरिटी को, तो आपने अभी देखा कि कितने सारे हमने टूल करे, अगर एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो दूसरा दे सकता है, अगर दूसरा नहीं देगा तो तीसरा दे देगा। ठीक है, क्लियर है सबको गाइस ये वाले टूल? बताइए मैसेज सर। में एक बार। यस सर। ठीक है, जो लेफ्ट हो गए उनको तो पता नहीं लगेगा, चलो कोई नहीं। तो गाइज आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं स्कैनिंग स्टार्ट कर भी दूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि जितना हमने किया है ये जो टाइम है अभी, तो इसमें आप प्रैक्टिकल कर लो, नई टाइमिंग से ही, नए फेज से ही, पूरी क्लास से ही स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताइए। ठीक है करने को तो मैं ओके करा दूंगा, सर। पर वो बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी। हाँ ज्यादा जल्दी हो जाएगा वो। अटेंडेंस मैंने लगा दी है, हम ट्यूसडे को जी सर। मिलते हैं सब। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ओके ठीक है, सर। मंडे तो मेरा वीक ऑफ थैंक यू रहता है, सर। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, बाय एवरीवन, वेलकम वेलकम ठीक है एवरीवन। सर।